मिस्र में एक फकीर था। उस फकीर से बादशाह मिलने कई बार आया करता था। एक बार बादशाह मिलने उस फकीर से आया। फकीर कहीं खेत में पीछे काम करता था। द्वार पर उसकी पत्नी मिली। बादशाह ने फकीर की पत्नी से पूछा कि मुझे उनसे मिलना है। पत्नी ने कहा वो पीछे के खेत में काम करते हैं। आगे भी एक खेत था, बीच में घर था, पीछे भी एक खेत था। जैसे खेत में होता है, बीच में घर बना लेते हैं। पत्नी ने कहा खेत की ही मेड़ पर थोड़ी सफाई करते हुए आप यहाँ बैठे, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। राजा बोला नहीं, टहलने लगा। बोला नहीं, तुम बुला लाओ। मन टहलता रहा, राजा टहलता रहा। उसका मन सिर्फ उस फकीर से मिलने की उत्सुकता में था। टहलते टहलते उसको लग रहा था कि मैं यहाँ कैसे बैठूं। फकीर की पत्नी ने भांप लिया कि ये शायद स्थान इसके बैठने योग्य नहीं है। उसने उसे आगे बुलाया, घर में आसन बिछाया, घर की तरफ बुलाया, घर में आसन बिछाया और कहा आप यहाँ बैठे। राजा ने देखा वो बाहर बरामदे की तरफ आया और वहाँ टहलने लगा। बोला नहीं, आप बुला लाएं। फकीर की पत्नी आगे बढ़ी, जाकर के पीछे से खेत में से फकीर को बुलाने गई। जब बुला करके वो लौटती थी तो फकीर को बोलने लगी कि राजा तो बड़ा पागल मालूम होता है। उसे मैंने अनेकों अनेकों बार कहा आप बैठ जाएं, लेकिन वो बैठने को तैयार ही नहीं, वो बैठता ही नहीं। फकीर मुस्कुराया और बोला वो नहीं बैठता है क्योंकि उसके बैठने योग्य स्थान हमारे पास है नहीं। राजा नहीं बैठता है क्योंकि उसके बैठने योग्य स्थान हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए राजा टहलता है। उसे अनेकों अनेकों बार मैंने बैठे देखा है, लेकिन वह यहाँ नहीं बैठता क्योंकि यहाँ उसके बैठने योग्य स्थान ही नहीं है। ये कहानी मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा मन कहीं शांत होकर नहीं बैठता है, क्योंकि आज दिन तक हम उसके बैठने योग्य स्थान उपलब्ध ही नहीं करा सके। यदि हम उसके बैठने योग्य स्थान उपलब्ध कराएं तो ऐसा नहीं है कि मन नहीं बैठता। अनेकों अनेकों बार मैंने देखा है उसे बैठते हुए, और ये मन की कृपा है कि वह परमात्मा के पूर्व कहीं नहीं बैठता। परमात्मा यदि पास हो तो मन बैठ जाता है, फिर मन बैठ जाएगा। परमात्मा यदि निकट हो तो मन बैठ जाता है, लेकिन करते हम उल्टा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि परमात्मा निकट होगा, यदि परमात्मा पास होगा तो मन स्थिर हो जाएगा, मन बैठ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मन बैठ जाए तो परमात्मा मिल जाता है, वो तो जड़ता है। मैं आपसे कह रहा हूं परमात्मा यदि निकट हो तो मन बैठ जाता है। और आपको मैं ये बता दूं, यदि गतिमान मन, चंचल मन किसी स्थान पर यदि आपको लगे कि बैठ गया है तो समझ लेना परमात्मा निकट आ गया है। वह चंचल और गतिमान मन तभी बैठेगा, जड़ मन नहीं। जड़ मन को तो तुम बैठा सकते हो, लेकिन चंचल और गतिमान मन तभी बैठेगा जब परमात्मा निकट हो।